हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका तीसरा दिन एग्जाम था। तीसरा दिन सारे शिफ्ट जो दोनों शिफ्ट हुए हैं आपके सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं और हम सोचते हैं यही कि एक एक शिफ्ट से बनाने से अच्छा है कि हम दोनों शिफ्ट लेकर ही क्यों ना बनाएं, जिससे बच्चे एक ही बार में सारे क्वेश्चन को देख पाएं। आप लोग देख नहीं रहे हैं क्वेश्चन को, और पिछला क्वेश्चन भी मतलब पिछले रिव्यू भी हैं चैनल पे, आप देखें उसे। मैथ भी पढ़ाया मतलब मैथ भी बताया गया है आपको, उसको भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। वैसे ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन जैसा दे रहे हैं वैसा क्वेश्चन हम ले रहे हैं दोस्तों। तो आप उस तरह करें क्वेश्चन को जैसे कराया जा रहा है, और वैसे ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर अभी तक नहीं पढ़े तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही क्वेश्चन पढ़ें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, आप यह ना समझे कि हमारे शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपके शिफ्ट में भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे अभी तक के 3 शिफ्टों में क्वेश्चन आए, मतलब 3 दिनों में जैसे क्वेश्चन आए आप रिव्यू देखें तो वैसे ही क्वेश्चन आपकी भी शिफ्ट में आएंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का इधर उधर होगा, और बाकी आप देखेंगे कि कल या परसों वाला जो हमने रिव्यू कराया था वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आज रिपीटेटिव हैं। मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो आज वाले दोनों शिफ्ट में रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं वो अनेकों एग्जाम में, अभी तो बहुत दिन चलने वाला है ना। अभी पहला फेज है, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज, अभी तो अप्रैल तक की बात किया गया है, जनवरी फरवरी मार्च तक तो चलेगा। तो मतलब कि बहुत सारे एग्जाम होंगे, फेजेस होंगे, तो उसमें हो सकता है रिपीट करे, हो सकता है नहीं दोस्तों, 100% रिपीट करेगा। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। इतना मान के चलिए जो बच्चे का एवरेज अटेम्प्ट है दोस्तों, वह आज का सबसे हाईएस्ट बच्चा जो मतलब कि हमने जब निकाला इसका एनालिसिस किया तो देखे कि 87 से लेकर 90 यही बीच में बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं दोस्तों। इतना मान के चलिए, इतना एजुकेशन आ रहा है, सारे बच्चे इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतना मान के चलिए। और आपको अगर अटेम्प्ट भी कर रहे हैं बच्चे तो मतलब उसमें पूछा जा रहा है कितने % आपकी एक्यूरेसी है, तो बता रहे हैं एक्यूरेसी हमारा 94% है, मतलब 90 के एवं भी एक्यूरेसी बता रहे हैं लोग। तो इतना मान के चलिए कि अब भी अगर सतर्क नहीं हुए तो फिर मुश्किल है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, महावीर का बचपन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था दोस्तों, पूछा गया है। पहला उसमें था कि कौन सा था, लेकिन बच्चे दिए हैं हमने दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन, हम काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं तो धड़ाधड़ क्वेश्चन को करते चलते हैं। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो आप बता देंगे वर्धमान था। वर्धमान दोस्तों, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। महाबोधि मंदिर किस राज्य में है? तो बता देंगे बिहार राज्य में है दोस्तों, बिहार राज्य में महाबोधि मंदिर है। तीसरा क्वेश्चन, मृच्छ कटिक नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो शूद्रक का यह बुक है मृच्छ कटिक, जैसे नाम से पता चला है ना, मृच्छ कटिक शूद्रक, मिलाएंगे तो मिलता जुलता आ जाएगा आपको नाम से। अगर बहुत बार पढ़े होंगे ना तो ऑप्शन देखते ही टिक मारेंगे कट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? अप्सरा बता देंगे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे। भारत का जितना पहला है, जैसे पहले राष्ट्रपति, पहले पीएम, पहले फीमेल, मतलब हर एक चीज पहला जो है वो पढ़ के जाएंगे जीके में। यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। निपा वायरस पता है आपको? निपा वायरस 2018 का है। निपा वायरस 2018 में किस राज्य में फैला था, यह पूछ लिया है दोस्तों। तो आप बता देंगे केरल में फैला था। जो ताड़ का वृक्ष है जिसमें से हम लोग ताड़ी वगैरह पीते हैं, खाते हैं, उसमें जो चमगादड़ बैठते हैं उन्हीं की वजह से फैलता था दोस्तों। मतलब फैला था उस समय, बिकॉज यह पेंडेमिक नहीं हुआ, यह अपना मतलब कि केवल जानवरों में या फिर कलेजी जिसमें फैलता था उससे मतलब कि दूसरे में नहीं ट्रांसफर होता था, इस वजह से पेंडेमिक नहीं हुआ और उसको जल्द ही खत्म कर दिया गया, मतलब कि राज्य के अंदर ही रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसे पढ़ कर जाएं। ये एक जीके बन गया आपका ना, जैसे कोरोना है तो कोरोना अब जीके हो गया, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये जीके बन गया है। अब तब का करंट था, अब का जीके हो गया। इसी तरह जो कोरोना है आपका करंट है, आने वाले समय 2-3 साल 5 साल के लिए ये जीके हो जाएगा दोस्तों। इसको मानिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो बता देंगे 2017 में हुआ था दोस्तों, इसको मान के चलिए। ठीक है ना, ये 15वें वित्त आयोग है एनके सिंह, ये पूछा जा सकता है आपसे आगे आने वाले किसी भी शिफ्ट में। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रतिक्रिया प्रणाली को नियंत्रित करता है? देखिए, इसमें कुछ अजीब टाइप से ऑप्शन दिए थे। इसमें दिया था लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम भी दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है। वो क्या करता है, हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली, जैसे हमने क्या सोचा, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा पी रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें क्या करना है, सोचना क्षमता, मतलब सोचने की क्षमता सारी यह लिम्बिक सिस्टम में होता है। ठीक है, यह उसमें था ऑप्शन, बच्चा बोला तो हमने यहाँ पे, यह अच्छा क्वेश्चन लगा हमें। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन बता देंगे आप। गणतंत्र एक पुस्तक है दोस्तों, उसको किस लेखक ने लिखा है? तो बता देंगे प्लेटो का है। प्लेटो की बहुत सारी बुकें हैं, आप पढ़ के जाएंगे दोस्तों। जितने भी जीके वाले हैं कड़क वाले, मतलब कि
वो जितने भी जीके के हमारे पास मतलब कि जितने जीके के भी पुस्तक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं उसको आप पढ़ के जाएंगे दोस्तों। पंचतंत्र जैसे हो गया, ये पिछला वाले कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेल 2020 कहाँ पे होगा? तो अभी हम लास्ट में, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो हम जितने भी खेल आयोजन होने वाले हैं सब बता देंगे आपको। राष्ट्रमंडल खेल 2020 वाला जो होने वाला दोस्तों इंग्लैंड के वेल्स में होने वाला है। इंग्लैंड के वेल्स में होने वाला है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2020 वाला मतलब हो गया 2020 में। बक्सर युद्ध, अब देखिए यहाँ से युद्धों से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने भी युद्ध वगैरह हैं सब आप लोग याद रखें। बक्सर युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1764 में हुआ। मुनरो और किसके बीच हुआ? मुनरो और शुजाउद्दौला के बीच हुआ, जो कि मीर जाफर को मीर कासिम मीर कासिम को पहले वहाँ का नवाब बनाया गया रहता है अंग्रेजों द्वारा, लेकिन वहाँ पे उनको हटाने के बाद मीर जाफर आ जाते हैं, मीर जाफर को बना दिया जाता है। वह अधिक उनसे कहता है कि हम अधिक वसूली करके आपको देंगे, इस तरह का कुछ कहानी होता है, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मैम पढ़ा रही हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। तो मुनरो और शुजाउद्दौला और मीर जाफर और बंगाल का नवाब बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, उन तीनों के बीच हुआ था दोस्तों। अकेले मुनरो लड़ा था अंग्रेज की तरफ से 1764। इसी तरह प्लासी का है 1757। इसी तरह आपका एक डेवरा का युद्ध है, जो कि फ्रांस का उस समय बुरिया बिस्तर सिमट गया था, अंग्रेज ने सिमट दिया था 1760 में के आसपास हुआ था, 1760 में, याद रखेंगे इस सबको, ठीक है। और जो 1757 हुआ था वो सिराजुद्दौला था, और 1764 वाला जो था वह शुजाउद्दौला था। दोनों में अंतर है, दोनों याद रखेंगे दोस्तों। यह क्लाइव के साथ हुआ था 1757 वाला, यह प्लासी की लड़ाई थी दोस्तों। इसी में जो सिराजुद्दौला था उसका हार हुआ था, और मीर कासिम को गद्दी मिल गई थी नवाब की, ये आप याद रखेंगे। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो बता देंगे भैया, जोजिला दर्रा लद्दाख में पड़ता है। पहले ये जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन यूटी के बाद ये लद्दाख में अब पड़ता है। और जो जोजिला दर्रा है दोस्तों, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह मनाली आप पढ़े होंगे, लेह से जोड़ता है। जो मनाली में जाने वाला रास्ता है ना, ये जोजिला दर्रा से ही हम लोग जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में चला गया, जब से इसका यह यूटी बना हुआ है तब से। अगर आपको अब क्वेश्चन आता है हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, तो बताएंगे लद्दाख में है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। नहीं तो फिर अगर लगा के चले जाएंगे जम्मू कश्मीर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किश्तवाड़ है और दचीगम है, ये सब हमारा पड़ जाता है जम्मू कश्मीर वाले में, ठीक है ना। देखिए OECD का हेडक्वार्टर पूछा था, OECD का हेडक्वार्टर, तो पेरिस बता देंगे, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, याद रखेंगे। पहली लड़ाई पानीपत की 3 लड़ाई थी, 1526, 1556, 1761। 1761 में 1761 में जो अफगान की हार हुई थी ना, 1761 में आप याद रखेंगे। दो योद्धाओं के बीच हुआ था दोस्तों, यहाँ पे लोग याद कर लेंगे थोड़ा सा। और 1556 तो अकबर के बीच हुआ था, अकबर के साथ हुआ था ना, अकबर के साथ हुआ था। और 1526 वाला बाबर ने लड़ा था, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद बहुत सारे युद्ध हैं, जैसे युद्ध से क्वेश्चन जब आ ही रहा है तो याद रखिए DCKS मतलब देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ये जो चौसा वाला है 1539 और कन्नौज वाला है 1540 और सरहिंद वाला है दोस्तों 1555। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी लड़ाई हैं, जैसे हम बात करें बैटल ऑफ सारसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, 1704 में लड़ा गया था। इसके बाद बैटल ऑफ आनंदपुर है, यह भी मुगलों के समय लड़ा गया था दोस्तों, यह 1700 में लड़ा गया था, ठीक है, 1700 में लड़ा गया था। इसके बाद हल्दी घाटी की लड़ाई आपको पता है 1576 महाराणा प्रताप के साथ। इसी तरह आप याद कर लेंगे दोस्तों, घाघरा का लड़ाई याद कर लेंगे, और मादनी राय के साथ जो बाबर का हुआ था 1528 में, यह भी याद रख लेंगे। फिर राणा सांगा के साथ हुआ था 1527 में, यह भी याद रख लेंगे। ये सब याद करिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रीम 11 के CEO पूछ लिया गया था। ड्रीम 11 का CEO आपको पता होना चाहिए। जो ड्रीम 11 था दोस्तों, इस बार का UAE में जो आपका IPL हुआ था उसका रिस्पॉन्सर भी यही था, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका अनअकैडमी था, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ड्रीम 11 का जो रिस्पॉन्सर था, IPL का जो रिस्पॉन्सर था वो ड्रीम 11 था इस बार, याद रखेंगे। और ड्रीम 11 का जो CEO हैं वो हर्ष जैन है। क्या नाम है? हर्ष जैन है, इसको आप याद रखेंगे। इस बार अगर पूछ लिया जाएगा आगे आने वाले समय में कि ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बता सकते हैं ना, बहुत ईजी है, महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछ लिया गया था यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है, फ्रांस बता देंगे, फ्रांस के पेरिस में इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट, पूछा जा सकता है आगे आने वाले समय में, याद रखेंगे।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिसे 2020 का पुरस्कार मिला दोस्तों, अवार्ड मिला, तो बता देंगे आप। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आप याद रखेंगे इसको। किस पूर्व CGI किस पूर्व CGI को आपका जो राज्यसभा में नामांकित किया गया है, या फिर कह लीजिए जो होते हैं ना कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो किस CGI को चुना गया है, पूर्व CGI को, तो बता देंगे रंजन गोगोई। यह क्वेश्चन आया था, यह अच्छा क्वेश्चन था, रंजन गोगोई। ये भी हाल का ही न्यूज है दोस्तों, आप बता सकते हैं रंजन गोगोई, ठीक है ना। राम जन्मभूमि विवाद वगैरह वाला सब कुछ इन्हीं के जिम्मे था। इसके बाद आपका अगर आपके पूछ लिया जाता है कौन है, तो बता देंगे आप इस समय 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास ही याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। शक्तिकांत दास ही हैं। कौन है इस समय आपका, कि बोबड़े जी हैं, शरद अरविंद बोबड़े जी हैं दोस्तों, याद रखेंगे 47वें नंबर के। तो आरबीआई के गवर्नर हो गए ना, 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास। और जो इस समय हैं आपके शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, देखिए दिमाग से स्किप हो रहा है, शरद अरविंद बोबड़े जी, ये 47वें नंबर के हैं दोस्तों, ये 47वें नंबर के शरद अरविंद बोबड़े हैं, और 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। और जो पूर्व CGI हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, इसको जो है कि आपके राज्यसभा में नामांकित किया गया था, याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपने, आपके क्वेश्चन पूछ लिया जो देखिए कल जो बताए थे, अभी कल जितने हम INC की अध्यक्षता बताए थे दोस्तों, वह उसी में से एक क्वेश्चन आ गया था। हम आपसे बोले थे इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। आपने लिखा होगा, अगर कल वाला रिव्यू देखा होगा तो इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आए होंगे वो बच्चे जो देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए यह जो था दोस्तों 1924 वाला पूछ लिया गया था। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, तो बता देंगे बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव में गांधी जी द्वारा 40वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन, 40वां अधिवेशन दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दास गुलाम, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला था दोस्तों। उसमें ट्रिक बता देते हैं आपको, गुड़ खा तू सैलो। देखिए गु से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरह क्रम से है, आप याद कर सकते हैं इसे। एकमात्र महिला शासिका कौन हुई थी दोस्तों, रजिया सुल्तान, आप इसको जानते होंगे, ठीक है। पूछा जाता है अभी भी, अगर पूछ लिया जाए आपसे एकमात्र महिला शासिका या फिर पहली महिला शासिका के नाम से रजिया सुल्तान को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद आ जाता है IBM के CEO के बारे में पूछते हैं। देखिए CEO सारे पढ़ के जाएंगे आप, जितने भी बैंक हैं, जितने भी महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां का वैसे सारे का हम कल करा दिए थे, सारा कल करवा दिए थे, आप देख लीजिए कल वाले रिव्यू में। IBM का अगर पूछा जाता है CEO कौन है दोस्तों, तो अरविंद कुमार बता देंगे, अरविंद कृष्ण दोस्तों, अरविंद कुमार नहीं, अरविंद कृष्ण जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया मणिपुर की राजधानी, देखिए नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपके स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, सबका CM, गवर्नर और कैपिटल, मतलब राजधानी सब याद होना चाहिए। पूछ लिया गया मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यह भी याद रख लेंगे कौन सा स्टेट किस स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे मेघालय है, मेघालय केवल एक बांग्लादेश से और असम से बॉर्डर शेयर करता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आने वाले समय में, देख लीजिए। अब देखिए 1 KB, इसमें एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों, 1 KB बराबर कितना बीट होगा, उसमें 1000 दिया था, बच्चे बता रहे थे 1000 बीट, तो 1000 से और सारे ऑप्शन कम थे तो आप यही लगा देंगे, अन्यथा 1024 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर 1000 दिया था तो आप 1000 लगा के चले आएंगे, और सब 1000 से कम थे, है ना, बच्चे बता रहे थे। बिग बैंग थ्योरी संबंधित है तो कॉस्मोलॉजी से बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, चंद्रशेखर ने दिया था। इंडोनेशिया का कैपिटल अभी भी जकार्ता आ रहा है, लेकिन इस समय अगर देखा जाए गूगल पे आप डालेंगे तो जकार्ता नहीं आके आपका क्या आएगा, बोर्नियो द्वीप पर जो आपका कलिमंतर है वह मिलेगा आपको, लेकिन अभी भी जकार्ता अगर दे रहा है ऑप्शन में, कलिमंतर नहीं दे रहा है, तो आप लगाएंगे क्या, जकार्ता ही, ठीक है। जोको विडोडो, यह भी पूछ लिया गया था आगे वाले, मतलब कि दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया गया इंडोनेशिया के PM कौन है, तो जोको विडोडो, ठीक है दोस्तों, फिर से चुने गए हैं, आपको पता होना चाहिए। योजना जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, यह पूछ लिया गया। संभल योजना है जो अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो शामिल हो गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये चीजें। बंगाल डिवीजन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, बंगाल डिवीजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, कर्जन के समय हुआ था। इसके बाद आ जाता है मिंटो का काल आ जाता है ना,
मिंटो, लॉर्ड मिंटो करके है, उसका काल आ जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र आ जाता है मुस्लिमों का नहीं, हाँ मुस्लिमों का ना। इसके बाद बहुत सारे कांड होते हैं, आपको पता होना चाहिए सारे वायसराय का क्रम, सारे वायसराय के समय कौन सा काम हुआ, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ रहा है, बड़ी चीज़ें कोई हमको घनघोर मतलब अंदर तक नहीं जाना है, ठीक है ना। आप छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़ के जाइए, यह मत सोचिए कि जो हम नहीं पढ़े हैं वो पूछ लेगा, ये तो बिल्कुल मत सोचिए, आप जो पढ़े हैं वही पूछेगा, इतना विश्वास रखिए, ठीक है ना। अब देखिए दादा भाई नौरोजी ने किस पत्र की रचना की है, तो बता देंगे रस्ट गुप्तार करके है दोस्तों, रस्ट गुप्तार दादा भाई नौरोजी ने इसका रचना किया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1906 और 1906 और उसके बाद 1886 और इसके बाद आपका एक और है 1893। यह तीनों जो समय था दोस्तों, यह आईएनसी की अध्यक्षता तीनों समय जो हमने आपको बताया, यह दादा भाई नौरोजी ही ने किया है, आपको पता होना चाहिए। यही पहले पर्सन हैं जो कि इंग्लैंड के संसद में चुने गए थे दोस्तों, यह भी पता होना चाहिए आपको दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ लिया गया फेमिना मिस इंडिया 2019, क्योंकि 2020 में आपको पता है कोरोना के कारण बहुत सारे चीज़ों का मतलब कि खुलासा नहीं हुआ है, मतलब कह लीजिए उसका मतलब बहुत सारे अवार्ड नहीं दिए गए हैं, जैसे आपका भारत रत्न ही नहीं दिया गया है, उसी तरह मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये सब कुछ नहीं दिया गया है ना। तो याद रखेंगे जो पूछेगा आपसे पुराना ही पूछेगा, तो बता देंगे फेमिना मिस इंडिया किसको मिला था 2019 में, तो सुमन राव हैं दोस्तों, सुमन राव हैं। ये कहाँ की हैं, तो बता देंगे तेलंगाना की हैं, तेलंगाना राज्य की हैं आपकी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मिस यूनिवर्स बताइए, मिस यूनिवर्स, तो आप बता देंगे दोस्तों मिस यूनिवर्स 2019 में जो मिला है अफ्रीका की थी जोजीबिनी टुंजी को अफ्रीका की है, या एक तरह से कह लीजिए कि अश्वेत है दोस्तों, अश्वेत करके अश्वेत का मिला है, पहली बार अश्वेत को मिला है, यह चीज़ याद रखेंगे 2019 में जोजीबिनी टुंजी। इसके बाद मिस वर्ल्ड की बात करें, मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड आप बताएंगे दोस्तों, मिस वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सुमन राव रही हैं, याद रखेंगे भारत की सुमन राव मिस वर्ल्ड पे 2019 वाले में विजेता में तीसरे नंबर पर रही है। पहले नंबर पे कौन रहा है, तो टोनी एन सिंह जमैका की, ठीक है, टोनी एन सिंह जमैका, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एवरी चाइल्ड मैटर्स एक बुक है दोस्तों, इसको किसने लिखा है, तो बता देंगे कैलाश सत्यार्थी जी का बुक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला जो कोलकाता में है उसका नाम बता दीजिए, तो बता दीजिएंगे आप फोर्ट जेंट सॉर्स, क्या नाम है, सेंट जॉर्ज है ना। इसी तरह है, आप उसको याद रखेंगे, एक बार सर्च भी कर लेंगे। मंगलयान का प्रक्षेपण किसने किया, मतलब किससे हुआ। देखिए कल पूछ लिया गया था कि जो चंद्रयान 2 है वह किस व्हीकल से लॉन्च हुआ था, तो आप बता दिए होंगे GSLV Mark 3 से। लेकिन इसमें पूछ लिया गया मंगलयान, एक बार ऐसा क्वेश्चन और आया था किसी शिफ्ट में कि मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ, तो प्रक्षेपित हुआ और कब पहुंचा, देखिए दोनों में अंतर है, पहुंचा 2014 में, प्रक्षेपित हुआ था 2013 में, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। मंगलयान जो प्रक्षेपण हुआ था वह PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और जो GSLV है उसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल दोस्तों, याद रखेंगे। एक ASLV भी है हमारा, ये 3 लॉन्चिंग व्हीकल हैं, अधिकतर जो यूज होता है भारत में GSLV ही यूज होता है दोस्तों, ठीक है। आप याद रखेंगे चांदनीपुर जो उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से, और आपका जो DRDO का है जहाँ से लॉन्चिंग वगैरह होती है, छोटी छोटी मिसाइलें अगर कह दें, आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भी लॉन्चिंग होती है। और आपसे पूछा जाता है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी है, ठीक है, व्हीलर द्वीप जो जिसका नाम चेंज हो गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, वो उड़ीसा में पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसरो के जो CEO हैं, DRDO का फुल फॉर्म, DRDO का मोटो, ठीक है, वलस्य मूलम विज्ञानम DRDO का मोटो है ना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। DRDO के इसमें हेड कौन है, तो यह भी याद रखेंगे आप। इसके बाद DRDO के जो चेयरमैन है दोस्तों, उनको भी एक कुछ अवार्ड भी दिया गया है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा होता है, तो ओजोन बता देंगे, जो हमारे ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है उसमें होता है, नीचे से लगभग 20 से 30 किलोमीटर के आसपास में ओजोन मंडल पाया जाता है दोस्तों। उसकी जो मोटाई होती है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में होती है दोस्तों, जो कि यूवी रेस को, सन से आने वाली यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को वह धरती पे नहीं आने देती है। अगर वह धरती पे आ जाती तो अनेकों लोगों को चर्म रोग हो जाता, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ लिया गया था 2019 वाला,
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 वाला जो पुरुष एकल में रिवार्ड मिला था या फिर अवार्ड मिला था, किसे मिला था? तो बता देंगे नोवाक जोकोविच को मिला था दोस्तों। याद रखेंगे। अगर देखिए चार आपके ओपन होते हैं, 4 ओपन होते हैं, जो कि पहला ऑस्ट्रेलिया हो गया जो जनवरी वगैरह में होता है, जनवरी के स्टार्टिंग में ही हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है दोस्तों वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फिर फ्रेंच ओपन है जो दोस्तों आपका वो आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन हो गया, जो इस बार नहीं हुआ था विंबलडन, क्योंकि पेंडेमिक के कारण इस बार नहीं हो सका। तो आप बता देंगे विंबलडन किस पे खेला जाता है, तो बता देंगे ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसके बाद आपका चौथा जो है यूएस ओपन, यह भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इतनी बातें याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ आपको पता होगा, जो प्लांट पे जगदीश चंद्र बसु ने अपना या फिर कह लीजिए जगदीश चंद्र बसु का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था प्लांट में सर्च वगैरह करना, उसमें जीव पता करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने मतलब आदी होते थे, वो आदी थे एक तरह से कह लीजिए। तो इन्होंने ही क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। और आपसे पूछ लिया गया था कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो बता देंगे जगदीश चंद्र बसु ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो बता देंगे गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, कितनी है? तो बता देंगे 1600 किलोमीटर के आसपास में है दोस्तों। ठीक है ना। इसी जगह आपका सबसे गहरा नहीं, ज्वारी बंदरगाह का है, ज्वारी बंदरगाह भी पड़ता है इसी गुजरात में ही दोस्तों, याद रखेंगे उसको। उसका नाम देखिए, आप एक बार सर्च कर लेंगे। अगर सबसे गहरा बंदरगाह पूछता है तो आप बता देंगे सबसे गहरा, तो अगर पूछता है तो बता देंगे विशाखापट्टनम। अगर पूछता है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो बता देंगे मुंबई। कृत्रिम पूछता है तो विशाखापट्टनम बता देंगे दोस्तों। ये चीजें याद रहनी चाहिए आपको। पाराद्वीप है जो कि उड़ीसा में पड़ जाता है। ठीक है, मंगलूर है, चिकमंगलूर है जो कि आपका गोवा में पड़ जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। चिकमंगलूर, मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। मारमा गोवा है, वह गोवा में पड़ जाता है। ठीक है ना, पोर्ट। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है ना। ठीक है, जैसे चेनानी नासरी एक आपका रोड है, बहुत बड़े रोड पुल है दोस्तों, काफ़ी लंबी है। उसका जो लंबाई है आपका रोहतांग दर्रे के पास जो अटल सुरंग बना है, उसका जो लंबाई अगर आप पूछा जाता है आपसे तो 9.09 किलोमीटर बता देंगे। लेकिन अगर इसकी लंबाई पूछी जाती है तो चेनानी नासरी सुरंग की, तो बता देंगे आप जो रोड सुरंग है दोस्तों, यह चेनानी नासरी जो है यह रोड सुरंग है, सबसे लंबी रोड सुरंग है। अगर यह केवल पूछता है तो बता देंगे दोस्तों आप जो 9.9 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है ना, इतना बता देंगे। 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो अटल सुरंग है, जो अभी हाल में बना है दोस्तों, पीर पंजाल दर्रे के पास में बना है, रोहतांग दर्रे के पास बना है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अभी अटल सुरंग के नाम से उसे बुलाया गया है। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा रोड सुरंग के नाम से पूछता है, केवल रोड पूछेगा तो चेनानी नासरी सबसे बड़ा। अगर लेकिन रोड सुरंग पूछता है तो बताएंगे आप अटल सुरंग। अटल सुरंग है जो दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में है। उसकी लंबाई अगर बोला जाए तो 9.02 और चेनानी नासरी का 9.2 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है ना, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है, मतलब एक जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य की, अच्छा ये तो हो गया। लेंस शक्ति का इकाई क्या है? लेंस का किस इकाई में मेजर करते हैं? तो ये तो पता है सारे बच्चों को, डायोप्टर बता देंगे। डापलर तो एक प्रभाव है दोस्तों, जो कि साउंड को पता करने के लिए होता है। डापलर इफेक्ट आपको पता होगा कि आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे तो आपको पता हो जाएगा किस टाइप से, मतलब किस साइड से हमारा जो ध्वनि आ रहा है ट्रेन की आने की आवाज़ किधर से सुनाई दे रही है। इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं तुरंत डापलर इफेक्ट से कि ट्रेन किधर से आ रही है। जैसे कि आपको पता है जो ध्वनि होती है वह ठोस में काफ़ी तेजी से चलती है, निर्वात में बिल्कुल नहीं चलती है ना। ये बातें पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किस क्रिकेटर को मिला है? तो रोहित शर्मा को बता देंगे। कल पूछ लिया गया था एथलीटर, किस एथलीट को मिला है दोस्तों, किस एथलीट को मिला है? तो बता देंगे किस एथलीट को मिला है। थंगा वेलू करके है, 5 लोग को दिया गया है ना इस बार 2020 में। राजीव गांधी, सबका नाम याद होना चाहिए। ठीक है ना, जो हॉकी प्लेयर हैं आपके ना, उनको भी मिला हुआ है, आप याद रखेंगे। महिला हॉकी प्लेयर के कप्तान को भी। सारी चीज़ें आप याद कर लें क्योंकि पूछा जाएगा। लोहे में जंग लगने के बजाय, या फिर लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसे बचाने के लिए किस प्रक्रिया का हम लोग यूज करते हैं? तो बस उसमें अगर ग्रीसिंग दिया है तो ग्रीसिंग लगा देंगे, अगर उसमें आपका ऑयलिंग दिया है तो ऑयलिंग लगा देंगे, अगर उसमें गैल्वेनाइजेशन दिया है तो गैल्वेनाइजेशन लगा देंगे। चलिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ लिया गया था तो 35 साल बता देंगे। अगर राज्यसभा से चुने जाने वाले मंत्रियों की आयु न्यूनतम अगर पूछा जाता है तो बता देंगे 25 साल। अगर लोकसभा से चुने जाने वाले मंत्रियों की आयु पूछता है तो बता देंगे 30 साल।
ठीक है ना। इसी तरह विधानसभा, विधान परिषद और उपराज्यपाल और राज्यपाल का भी होता है इसी क्रम में, जैसे हमने बताया केंद्र में जिस क्रम से होता है उसी तरह राज्यों में भी क्रम होता है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस समय हुई थी, यह पूछ लिया गया। और कुछ बच्चे बोल रहे थे किसने किया, तो जब किसने किया है अगर ये पूछा होगा तो बता देंगे राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यह बात आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह हड़प्पा, आने वाले समय में हड़प्पा का भी पूछ सकता है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो बता देंगे दोस्तों 1923 में हुई थी और दयाराम साहनी के समय हुई थी। मतलब दयाराम साहनी उस समय जियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, याद रखेंगे। हरियाणा के सीएम पूछ लिया गया था, हरियाणा के सीएम और गवर्नर किसी शिफ्ट में, शायद पहले शिफ्ट में गवर्नर पूछा था और दूसरे शिफ्ट में सीएम की बारी, सीएम पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे जो पहले शिफ्ट में पूछा गया था उसकी बात कर लें पहले, सीएम तो बता देंगे मनोहर लाल खट्टर। अगर गवर्नर की बात करता है तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यपाल मलिक कहाँ के थे, तो बताएंगे गोवा के थे, अब उनका ट्रांसफर मेघालय में हो गया है। अगर गोवा का पूछ लिया जाता है कि इस समय गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी बता देंगे दोस्तों, ठीक है ना, ये बातें याद करिए। गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछ लिया गया था, तो बता देंगे गंगोत्री, उत्तराखंड ग्लेशियर है। पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, यह बात आपको क्लियर होना चाहिए। एनडीबी का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बता देंगे। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो बता देंगे संघाई में, संघाई के चीन में दोस्तों। एससीओ का भी हमारा कहाँ पड़ता है, चीन में ही पड़ता है, याद रखेंगे। एससीओ का संघाई कोऑपरेशन ऑफ करके है ना, ऑर्गेनाइजेशन करके है, लेकिन उसका अगर पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बीजिंग बताएंगे, न कि संघाई बता देंगे, याद रखिएगा। एससीओ जिसका भी आयोजन हुआ था ना, आयोजन कहाँ पे हुआ था एससीओ का, बताइए, रूस में हुआ था, कहाँ हुआ था, इसको बताइए आप लोग। देखिए नेक्स्ट, प्रेसिडेंट पूछा गया था, एनडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, तो बता देंगे मार्कोस ट्रियोजो, मार्कोस करके है, मार्कोस ट्रियोजो, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पूछ लिया गया है आपसे कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा, तो 7.4 बता देंगे। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 मई को मनाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बता देंगे डायबिटीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मालदीव के राष्ट्रपति तो इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम के जो मालदीव है दोस्तों, मालदीव में 17वीं लोकसभा के बाद पीएम हमारे सबसे पहले उसी जगह की यात्रा किए थे, ठीक है ना। जो आपका मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय, भारत का मिनिकॉय जो द्वीप है उसके बीच में 8 डिग्री का चैनल बनता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल बनता है। अंडमान निकोबार 10 डिग्री का चैनल बनता है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में 38 पैरेलल लाइन है दोस्तों। इस तरह सारी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे 49 पैरेलल लाइन कहाँ पे है, तो कनाडा और यूएसए के बीच में सबसे शांति का वातावरण दोस्तों वहाँ पे है। ये चीजें याद रखेंगे। उस लाइन में मतलब बहुत कम विवाद देखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए 0 विवाद देखने को मिलता है हमको, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन, क्रिस्टल अवार्ड 2020 का किसको मिला है, तो दीपिका पादुकोण को बता देंगे दोस्तों। हड़प नीति कौन लाया था, और डलहौजी लाया था। हड़प नीति से दोस्तों वो अलग अलग राज्यों को विलय करता था अपने में। जैसे कि सबसे पहला जो राज्य था 1848 में विलय हुआ था, उसका नाम था सतारा, महाराष्ट्र का सतारा। इसी तरह 1853 के आसपास में झांसी को वो अपने में विलय कर लिया दोस्तों। ये सारी चीजें थी, आप इसको पता कर लेंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क, देखिए क्वेश्चन रिपीटेटिव है, रिपीट है, बहुत 2-3 बार पूछ चुका शायद दिल्ली पुलिस में। कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू, सबको पता है दोस्तों। यही था आपका आज का सेशन, जो रिव्यू था। ये सब अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग डरिए नहीं, बिल्कुल शांति दिमाग से पेपर दीजिए और अच्छे से पेपर करके आइए। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए थोड़ा।